हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मैं ट्रिगोमेट्री का बेसिक शुरू कर रहा हूँ, जो कि मैथ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। एसएससी बैंकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। रियल लाइफ में आप इसका, जैसे कि बिल्डिंग की हाइट नापना, शैडो डिस्टेंस निकालना, आप खड़े हो कि कोई मीनार का है उसका डिस्टेंस निकालना, मतलब ट्रिगोमेट्री का इम्पोर्टेंस बहुत है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ कहाँ पूछता है। ये एवरी ऑल एग्जाम में पूछता है, ऑल एग्जाम में पूछता है। फिर ये एग्जाम्पल क्या होता है, बिल्डिंग की ऊंचाई नापना। बिल्डिंग, जैसे कि बिल्डिंग की हाइट देखना। ठीक है, कोई बिल्डिंग है, चाहे कोई पेड़ है, आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, तो इसके बीच का डिस्टेंस बताना, ये सब क्या बोलता है, ये ट्रिगोमेट्री बताता है। ठीक है, देखो मैं बेसिक बता दूं कि आपको ट्रिगोनोमेट्री में आपको दो शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा, एक मिलेगा ट्रिगोन और दूसरा मिलेगा मेथ्रॉन। देखो इसका मतलब होता है ट्रायंगल या त्रिभुज। ठीक है, और इसका मतलब होता है आपका मापन या मेजरमेंट। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें आपको कुछ चीज बेसिक जानना होता है। कि मान लो, इसका मतलब देखो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, ट्रायंगल बना दिया और ट्रायंगल बनाने के बाद इसमें एक, चूंकि ये सब कुछ होता है कहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल में। कहाँ पर, हम सबसे पहले ट्रिगोमेट्री को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हम राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी एक कोण 90 डिग्री हो और जो दो भुजा हो। ठीक है, आधार और लंब, सबसे बड़ी एक कर्ण भुजा हो और आधार लंब का स्क्वायर के योग के बराबर हो। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे देखो, इसको हम बोलते हैं, कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, ऊंचाई बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं बेस। बेस क्या होता है, नीचे से साइड जो बेस, आप घर का बेस देखते हो, बेस मतलब बेसमेंट से आप रखो नीचे, सबसे निचला साइड, इसको बेस कहते हैं। कर्ण, देखो ये बेस को हिंदी में कहते हैं, आधार। चूंकि आप ध्यान देना कि जो भी देखो 90 डिग्री के सामने हमेशा ऑलवेज क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, ये थीटा हो सकता है, देखो ये थीटा, ये चेंजेबल होता है।
क्या होता है, ये दोनों थीटा क्या होता है, चेंजेबल होता है। कभी इंसान यहाँ खड़ा होगा, कभी इंसान यहाँ खड़ा होगा तो नीचे देखेगा, कभी इंसान नीचे खड़ा होगा ऊपर देखेगा। तो इसमें आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई बिल्डिंग पर है, कोई बिल्डिंग पर कोई लड़का खड़ा हुआ है और दूसरे बिल्डिंग को देख रहा है, चाहे नीचे देख रहा है तो कोई एक और लड़का खड़ा हुआ है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, न्यूनतम डिस्टेंस कितना है, तो इस चीज में इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको आपको ये पता होगा कि हम जब भी इसका यूज करते हैं तो एक अच्छे मतलब मैथमेटिशियन का नाम आता है, जिसका नाम होता है पाइथागोरस। पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम होता है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का नाम भी है ये, लेकिन ये थ्योरम भी होता है। ठीक है, अब इस थ्योरम में क्या होता है, जो भी ये होता है इसको हम देखो h से डिफाइन करते हैं, इसको हम b से डिफाइन करते हैं, सब कुछ स्मॉल होता है, इसको हम p से डिफाइन करते हैं, इसको b से। ठीक है, तो देखो कर्ण का स्क्वायर, देखो ये हमेशा बड़ा होता है दोनों का स्क्वायर के, ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, देखो सब में स्क्वायर होता है, इसको हम बोलते हैं कि h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये हमारा बेसिक फार्मूला होता है और इसी को हम लेकर आगे चलते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं अभी आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ तो प्रत्येक कंसेप्ट सिखा दूंगा। आप ये बात को ध्यान देना, मैं एक बार और आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहीं पर कि देखो जो भी ये होता है, जैसे ये डिस्टेंस हुआ, इसमें क्या होता है कि ये ट्रायंगल है। ठीक है, और ये 90 है। अब आपको ये पता है इसके सामने ये क्या होता है, कर्ण होता है, जो कभी चेंजेबल नहीं है, मतलब ये बदल नहीं सकता है, ये 90 के सामने हमेशा 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 रहेगा। लेकिन जो ये थीटा है, देखो कहाँ कहाँ थीटा बन सकता है, आपको पता है ना, एंगल कोण कहाँ करते हैं। ठीक है, इस बीच में कोण बन सकता है, इस बीच में कोण बन सकता है। ठीक है, अब ये चेंजेबल है, जब जब ये, अब मैं सिखा भी बता रहा हूँ, जब ये कोण होगा तो ये कोण के सामने हमेशा, देखो कोण के सामने हमेशा ऊंचाई होती है, इसके सामने क्या होगा, इसके सामने ऊंचाई ये होगा। तो ये मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि थीटा को कैसे देखें। ठीक है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, थीटा कभी भी चेंज कर सकता है और साथ में जब थीटा चेंज होगा तब आधार और ऊंचाई का पोजीशन, थीटा का पोजीशन, यहाँ लिखना थीटा का पोजीशन, पोजीशन कभी चेंज कर सकता है, साथ में जब थीटा का पोजीशन चेंज होगा, थीटा का पोजीशन चेंज होगा तब आधार और ऊंचाई का पोजीशन चेंज होगा। ठीक है, या तो कहो कि इंटरचेंज हो जाएगा, इंटर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपने ये समझ लिया तो मैं एक बना रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ बना रहा हूँ एक ट्रायंगल जिसका थीटा यहाँ पर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा,
और कर्ण थीटा और थीटा, देखो थीटा और 90 के नीचे जो भी सटा रहेगा, जहाँ थीटा होगा वहीं 90 होगा उसी लाइन में, तो आप उसको बोल सकते हो। देखो यहाँ पर थीटा है, इस लाइन में नहीं है, इस लाइन में थीटा है लेकिन 90 नहीं है, इसलिए ये कर्ण नहीं हो, ये आधार नहीं हो सकता है, ये आधार नहीं हो सकता है। लेकिन इस लाइन में देखो यहाँ पर 90 भी है, ये 90 भी है और इसमें थीटा भी अटैच है, इसी को हम आधार कहते हैं आसान भाषा में। नहीं तो देखो ये इसके थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है, इसके सामने क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, अब यही यहाँ पे लिखाएगा। अब ये थीटा हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, इसके सामने क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, इसके सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और जो बचा वो आधार हो जाएगा। ध्यान दें ये थीटा और ये लंब एक लाइन में है, इसको हम आधार कहते हैं। आप कभी नहीं भूलोगे, इतने अच्छे से बता रहा हूँ, आप कभी नहीं भूलोगे, लेकिन ये वीडियो आप ध्यान से देखोगे तब। ठीक है, अब मैं आपको इसमें कुछ आपको चीज पढ़ाने जा रहा हूँ, जो ये ध्यान देना। चलो मैं इसको एग्जांपल लेता हूँ। देखो हम जानते हैं, हम पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में कुछ आइडेंटिटी, जैसे देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है P बाई एच, कॉस थीटा क्या होता है B बाई एच, टेन थीटा का होता है, इसको दोनों को डिवाइड कर दो, P बाई बी। सेक थीटा क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस, कॉस का, तो H बाई बी। कोसेक किसका होता है उल्टा, साइन का, तो H बाई पी। आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हुआ। P क्या है, ये है, H क्या है, ये है, B क्या है, ये है। अब ध्यान देना थीटा थीटा थीटा, ध्यान देना थीटा होगा तो P ये होगा, थीटा ये होगा तो P ये होगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करना, ठीक है, जिससे हमें सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करूं, और प्रयास लगातार है कि अच्छे से अच्छे वीडियो बनना स्टार्ट हो जाए, जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए, जिससे कोई परेशानी ना हो आपको देखने में चाहे हमें। ठीक है, एक चीज यही देखो, अब आगे बताता हूँ। मैंने कैसे बताया कि इसका उल्टा क्या होता है। देखो एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना होता है, उसमें क्या होता है, आसान है, इसका इनवर्स होता है, इसको हम इनवर्स बोलते हैं, इनवर्स। ठीक है, साइन थीटा कैसे याद होता है, ये ध्यान दो, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसमें क्या होता है कि साइन क्या होगा, कोसेक का उल्टा होगा। जैसे यहाँ पर क्या लिख सकते, ये इसका उल्टा होगा, और एक में छोड़ दिया हूँ कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, इसका एक बार और बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, साइन थीटा लिखना है, कॉस थीटा लिखना है, ऐसे टेन थीटा, ये सीरियल ऐसे ही याद किया जाता है, टेन थीटा, टेन के बाद कॉट आता है, कॉट के बाद सेक आता है, सेक के बाद कोसेक आता है। और इसमें करना क्या है, साइन को कोसेक से मिला दो, कॉस को सेक से मिला दो, सेक्स को टेन से मिला दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन बाई कोसेक थीटा, वन बाई सेक थीटा, टेन थीटा बराबर कहता है वन बाई कॉट थीटा। अब देखो ये हो गया, अब इसका पलट जाओ, कॉट बराबर क्या होता है, वन बाई टेन थीटा, सेक बराबर क्या होता है, वन बाई कॉस थीटा, और कोसेक बराबर क्या होता है, वन बाई साइन थीटा। तो आपने क्या देखा, ये एक दूसरे का इनवर्स है, क्या है, इनवर्स है।
तो हमने क्या पढ़ा, अभी हमने इनवर्स पढ़ा, याद कैसे करना। अब इसी का आप देखो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कोसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 सेक थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कॉट थीटा। इसी का भाई कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 साइन थीटा। देखो इसको मैं उलट दिया, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 कोसेक थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। ठीक है, तो ये था आपका अभी तक थोड़ा बहुत बेसिक बताया हूँ। ठीक है, ठीक। अब मैं इसमें कुछ मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूँ, फिर जिससे आप लोगों की कोई दिक्कत ना हो, और कुछ इसमें सवाल वाल बताऊंगा आपको। एक बार आप पूरा देख लो बढ़िया से कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मेरे फ्रेंड्स अभी तक आपने देख लिया। अब मैं दो कंसेप्ट पर कुछ सवाल करना चाहता हूँ। कंसेप्ट ये पाइथागोरस पर और कंसेप्ट इस पर कुछ सवाल आपको दे रहा हूँ और करा रहा हूँ। तो आप भी एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो तो कुछ समझ में आएगा आपको। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस पढ़े थे, याद है ना आपको। इसमें देता हूँ ठीक क्वेश्चन कि मानो ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि किसी का ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि किसी कण, ये 90 किसी त्रिभुज का कण का मान 10 सेंटीमीटर है और हाइट इसका 8 सेंटीमीटर है, तो हमें ये बताएं। तो कैसे क्या करोगे, इसके लिए आप क्या कर सकते हो। आपको पता है इसको हम h बोलते हैं, इसको हम p बोलते हैं, इसको हम p बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या कि हमें पता है कि h का स्क्वायर बराबर क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h का स्क्वायर कितना है, यहाँ पर देखो 100। p का स्क्वायर कितना है नहीं पता, b का स्क्वायर पता है 64। अब ये इधर आएगा, देखो ये घर है, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होता तो इधर आता तो प्लस होता। देखो इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूँ पूरे को, तो ये माइनस में आएगा, 100 माइनस 64 पी स्क्वायर। अभी कितना हो जाएगा, 36 पी स्क्वायर। हम जानते हैं इसका रूट क्या होगा, 6। ठीक है, इसकी 6 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, और इसका दूसरा तरीका क्या हो, मान लो यही सेम सवाल हो और एक हाइट दे दे,
10 सेंटीमीटर दे, 8 सेंटीमीटर दे, और यहाँ पर दे दे 45 डिग्री। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? हमको ये पूछते हैं, जो एच है वो पूछे, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? क्या इसमें पाइथागोरस लगेगा? हाँ, इसमें पाइथागोरस से भी निकल जाएगा, ठीक है। और हमने कुछ देर पहले अभी पढ़ा था कि साइन पी बाई बी, आपको याद है ना? तो आप ये देखो कि किसमें एच और देखो, चलो देखो, तीन दोनों लिए तो आसानी है, कोई सा भी लगा लो। क्या 10 लगेगा? 10 का फॉर्मूला लगेगा, पी बाई बी लगेगा। हाँ, ये भी लगेगा। क्या कॉट लगेगा? कॉट का क्या होता है? बी बाई पी, ये भी लगेगा। क्या साइन लगेगा? साइन के क्या होता है? देखो, हम चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या लग सकता है। तो साइन को होता है पी बाई एच, ये भी लगेगा, ठीक है। मतलब इसमें सब लगेगा, ऑल लगेगा। क्योंकि ऑल लगने का कारण क्या है कि इसमें दो दो साइडों का मतलब दो साइडों का लेंथ दे चुका है, इसलिए इसमें ऑल लग रहा है। एक साइड का लेंथ देता तो शायद ऑल नहीं लगता, तो इसलिए इसमें ऑल लग रहा है, ठीक है। और कैसे होगा देखो, किसी से भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। चलो मैं 10 45 ले लेता हूँ, क्योंकि 10 45 का मान 1 होता है। अब आपको ये पता होगा कि 10, देखो थीटा की जगह को मैंने 45 ले लिया। इसका फॉर्मूला था पी बाई बी। पी का मान एच है, छोड़ दो, एच ही रहने दो। बी का मान 8 है, 8 लो, 45 का मान 1 होता है, ठीक है। एच 8, एच का मान कितना हो गया? 8, ठीक है। एच भी कितना आ गया? 8। क्योंकि देखो ये 45, तो जाहिर सी बात दोनों डिस्टेंस सेम ही होंगे, ठीक। यही सवाल यही सवाल कुछ इस तरह दे दे, यही सवाल कुछ ऐसे दे दे, मान लो ये 45 से दे, और ये पूछ दे, ये मान चलो 8 दे दे। तब बताओ क्या इसमें क्या क्या लगेगा? हम चेक करेंगे क्या इसमें कौन कौन से फॉर्मूला लग सकता है। हम शुरू से लिखेंगे, लिखने से याद होता है। साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, और इसी का भाई है कॉट थीटा बराबर बी बाई पी। सेक थीटा बराबर होता है, सेक कोसेक, कॉस का उल्टा होता है तो एच बाई बी, और कोसेक का थीटा बराबर होता है पी का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा होता है तो एच बाई पी। देखो क्या इसमें ये लगेगा? क्योंकि यहाँ पर देखो ये बी है, क्या क्या गिवन है हमको? बी गिवन है, हमको पी पूछा है, हमको एच नहीं पता। तो एच नहीं पता तो ये नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। इसमें देखो क्या पी और बी दिया है? हाँ, पी पूछा है, बी गिवन है, थीटा दिया है, ये लगेगा। इसमें देखो, हाँ बी दिया है, पी पूछा है, थीटा है, ये लगेगा। क्या इसमें लगेगा? क्योंकि यहाँ पे एच आ गया, एच हमें नहीं दिया है तो नहीं लगेगा। यहाँ पर भी एच आ गया, नहीं दिया है, नहीं लगेगा, ठीक है। तो एच नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे? तो इसको हम कुछ एक, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? तो हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं सीधे 10 का, कौन 10 कुछ भी लगाओ सेम ही आएगा। मैं अभी करके दिखा देता हूँ। देखो 10 45, 10 45 पी का मान पूछा है,
बी का मान 8 है, 45 का मान 3 8, सी बराबर 8। यहीं तो कॉट से करोगे, कॉट थीटा बी बाई बी, कॉट का मान, कॉट 45 का मान भी 1 होता है, 8 होता है, बी बराबर कितना हो जाएगा, कोई वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, क्या हम एच पता कर सकते हैं? क्योंकि हमको ये मिल गया है, 8 मिल गया, तो हम एच भी पता कर सकते हैं। ठीक है, हम एच भी पता कर सकते हैं। क्योंकि हम एच पता करना होगा तो एच पता यहाँ से भी कर लेते हैं, क्योंकि थीटा का मान बी का मान दिया तो एच भी पता कर लेते हैं, यहाँ से भी कर लेते। क्या इसमें एच का पता मान चलता? नहीं, क्योंकि बी नहीं दिया, एच भी नहीं दिया, तो कैसे पता चलता? ठीक है, तो जैसे देखो पाइथागोरस का यूज कहाँ और कहाँ होता है, जैसे देखो एक टावर, टावर ये तुम पढ़ लो। ठीक है, तुम पढ़ो, ये तुम्हारे यहाँ पे गर्लफ्रेंड खड़ी है, देखो कैसे देखो, तुम इधर देखो। ठीक, तो वो पूछ, ये जो तुम हो, मान लो बॉयफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है। ठीक है, अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की निगाहें किधर है? नीचे। ये पूछेगी तुमसे कि कितने दूर हो, कब तक। देखो मैं यहाँ पर मैं एक बना लिया हूँ, एक बिल्डिंग बना लिया हूँ, बिल्डिंग के ऊपर तुम्हारी गर्लफ्रेंड खड़ी है और बिल्डिंग के नीचे तुम खड़े हो, तो तुम्हारी भटकती आत्मा तो यहाँ रुकेगी नहीं, तो जरूर ऊपर देखेगी। तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड पूछेगी इशारों में कि कितना दूर हो, तो तुम तुरंत थोड़ा बता पाओगे कि कितना दूर हो। तुम इसको चल के आओगे, ये नापोगे और फिर बिल्डिंग का नापोगे तब बताओगे। लेकिन शॉर्टेज डिस्टेंस बताना हो, अब इसमें देखो, इसमें क्या क्या हो सकता है। देखो ये आंख है, तुम्हारी आंख से अटैच हो गई, ठीक है, और ये आंख है, इसकी आंख से अटैच हो गई। अब पूछेगी बताओ कि ये हम दोनों देख रहे हैं कितने दूरी पर हैं। ठीक है, या पूछेगी कि मैं जहाँ खड़ी हूँ और तुम जहाँ खड़े हो उस बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो भाई जब तुम पाइथागोरस पढ़े रहोगे तब तो बताओगे, तो इसलिए तुमको बताना पड़ेगा कि मैं, देखो क्योंकि हमें पता रहेगा कि बिल्डिंग का हाइट कितना है, हमें पता है बिल्डिंग का हाइट कितना है, 6 है। ठीक है, और बिल्डिंग का हाइट 6 है, और या तो देखो, या तो एंगल बताएगा कि कितने एंगल पर देख रही हो। अच्छा मान लो बता दिया कि हम तुमको तुमको हम 45 डिग्री का एंगल से देख रहे हैं, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 90 45। अब देखो क्या इससे इससे ये निकलेगा, चाहे इससे निकलेगा, हाँ ये दोनों से कोई भी निकल सकता है। अब ये बता सकता है यहाँ पर, अब लगा देगा, फॉर्मूला याद होगा तो लगा देगा। जैसे मान लो वो हाइट पूछ दिया, अब हाइट का फॉर्मूला तो साइड में आता है, अभी और की भी दिया है, तो तुरंत कर, अरे हमको पता है साइन 45 बराबर होता है, साइन 45 मतलब बराबर तो 1/√2 होता है, लेकिन साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। 45 का मान 1/√2 होता है, पी का मान तो 6 दिया है और एच का मान पूछा है, एच बराबर क्या हो जाएगा, 6√2। कहेगा देखो तुम हमसे 6√2 दूरी मतलब आंखों से दूर हो, तो कहेगी ठीक है तो अपने पास आ जाओ। तो पास आकर कितना दूर चलोगे, तो पास आकर उसको चलने में कितना डिस्टेंस लगेगा वो देखो। और मान लो पास आया, तो अभी देखो ईडी निकालना है, पी है, एक की 10 या कोड लगाएंगे, हम 10 लगाते हैं। 10 45 बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई बी। 10 45 1 होता है, पी का मान 6 होता है, बी का मान 1, बी बराबर 6। देखो ये 6 डिस्टेंस है,
अब 6 यहाँ पर आएगा, अच्छे चलेगा तो कितना चला 12, और यहाँ से डायरेक्ट निगाहों से देख लेगा 6 रूट 2 में। तो क्या आपको क्या लगा कि पाइथागोरस का यूज नहीं होता है? देखो ऐसे होता है, कोई पेड़ है गिर गया, अब बताओ कितने पे गिरा। कभी कभी एंगल भी पूछ देता है, ये देखो एंगल भी पूछ देगा, ठीक है, कितने एंगल पे बना। कि, तो अब मैं उसमें कुछ बेसिक बताऊंगा, इसका नाम ट्रिपलेट होगा। तो डायरेक्ट आप बताओगे। ट्रिपलेट क्या होगा? 3 4 5, एक ये बेसिक ट्रिपलेट है, एक 5 12 13, एक बेसिक ट्रिपलेट ये है, और एक 7 24 25, बेसिक ट्रिपलेट ये है, 8 15 13, ये बेसिक ट्रिपलेट ये है, ठीक है। एक लास्ट 9 10 और होता है, लेकिन बस इतना 9 10 11, ये बेसिक ट्रिपलेट है। इसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, 2 का कर दो 6 8 10, ट्रिपलेट हो जाएगा 12 16 20 24 25 40, इसको कर दो 5 10 24 26, 10 24 26 15 15 15 36 39, यहाँ मान लो 3 से गुणा कर दोगे तो 9 12 15, ये भी हो जाएगा। तब तक आप ट्रिपलेट याद करो, मैं अभी आपको ब्रेक के बाद में